नमस्कार। जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। अहमदाबाद में हाल ही में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई। 2 दिनों तक जो बैठक चली, इसमें काफ़ी अहम मसलों पर गहन मंथन किया गया। लेकिन इस कार्यक्रम की जो खासियत थी वह यह थी कि छोटे छोटे नेता जो अपने भाषण दिए वो पार्टी के लिए काफ़ी मजबूत माना जा सकता है। उस पर पार्टी अगर विचार करे और उसे गंभीरता से ले तो पार्टी को रिवाइव करने में वो काफ़ी अहम मुद्दे और अहम ये सलाह माने जा सकते हैं। छोटे छोटे नेता जो कहे बोले हैं उसको कोई दरकिनार नहीं कर उन बातों को दरकिनार नहीं किया जा सकता। कानपुर से आए आलोक मिश्रा ने तो यहाँ तक कह दिया, जो 2 भाई है, एक भाई बीजेपी में है और दूसरा कांग्रेस में है, तो फैसला आला कमान को लेना है जो क्या इन नेताओं के लिए किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने खुले तौर पे कहा जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनाए जाएंगे उनको चुनाव से दूर रखा जाए। वो सिर्फ पार्टी को मजबूत करने के लिए अपना ध्यान केंद्रित करें, नहीं तो अगर चुनाव से उन्हें दूर नहीं रखा गया तो सिर्फ वो जितने भी टिकट हैं वो सिर्फ उन लोगों तक ही सीमित रह जाएंगे, चाहे वो विधायक की का हो या फिर लोकसभा चुनाव का हो। उनके बातों में तो काफ़ी दम है और उन बातों पे काफ़ी ये आलाकमान को विचार करना चाहिए। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में पूरे भारत के एक एक छोर से, एक एक राज्य से आए हुए कांग्रेस पार्टी के जो तमाम सदस्य यहां पर उपस्थित हैं, मैं आपकी ऊर्जा को सलाम करता हूं और मैं आज जो प्रस्ताव पेश हुआ है उस पर बात करने के लिए आपके बीच में खड़ा हूं। एक ऐसा मुश्किल दौर है जब सत्ता में बैठे हुए सत्ताधीशों ने नफरत को अपना परमानेंट हथियार बना लिया हो। ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी देश के हर कोने में जाकर के मोहब्बत की बात कर रही है, प्यार की बात कर रही है। और इस जो कार्यक्रम का नाम है वो न्याय पथ है। न्याय पथ यानी कि इंसाफ का रास्ता, और उस इंसाफ के रास्ते पर अपने अतीत की विरासत को संभाल करके, संजो करके लेके चलता हुआ एक ऐसा न्याय का योद्धा जिसका नाम राहुल गांधी है, जो हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत है। मैं गुजरात में खड़ा हूं जो महात्मा गांधी का गुजरात है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का गुजरात है। तो मैं इस गुजरात में खड़ा होकर के अपने अतीत और अपने वर्तमान को मिलाता हूं तो मैं ये महसूस करता हूं और फख्र से सोचता हूं कि मैं वो हूं, मैं कांग्रेस का अदना सा एक वो सिपाही हूं जिसकी जड़ें जाकर के महात्मा गांधी से मिलती हैं और जिसके कदम जाकर के राहुल गांधी से मिलते हैं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं कांग्रेस पार्टी का एक अदना सा सिपाही हूं। साथियों, मैं कोई लंबा चौड़ा भाषण करने के लिए नहीं खड़ा हूं, बस आपसे यह कहना चाहता हूं, ये जो न्याय का पथ है, हम सब इस न्याय के पथ पर चलने के लिए संकल्पित हैं। हमारा समर्पण इस न्याय के पथ के लिए है, हमारा संघर्ष इस न्याय के पथ के लिए है। मेरे भाई शशि थरूर जी बोल रहे थे, सचिन पायलट जी ने बोला, हमारी बहन गेनी बहन ने बोला, उसके बाद इमरान बोल रहा है। इन 4 नामों में ही आप ये पाएंगे कि उत्तर से लेकर के, दक्षिण से लेकर के, गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक कांग्रेस यही तो है। कांग्रेस यही तो है, देश को समेटने और एकजुट करने का नाम कांग्रेस है। मुझे याद है कि जब कन्याकुमारी के साहिल पर खड़े होकर के, समंदर के साहिल पर खड़े होकर के हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा था कि मैं 4000 किलोमीटर चलूंगा, एक नारा लगाऊंगा, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। हम सारे लोग उनके कंधे से कंधा मिला करके, उनके कदम से कदम मिला करके 4000 किलोमीटर चलते रहे। मैंने देखे हैं राहुल गांधी जी के पांव के छाले, मैंने देखा है उनका बहता हुआ पसीना। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं और इस स्टेज पर
पर मौजूद कांग्रेस पार्टी के अपने तमाम वरिष्ठ नेताओं से भी ये निवेदन करना चाहते हैं कि जिस पथ पर, जिस इंसाफ के रास्ते पर राहुल गांधी इस मुश्किल वक्त में निकले हैं, हम उस लड़ाई में किस तरह से, कितने जोश के साथ राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं, यही तय करेगा। राहुल जी ने कहा है कि अगला निशाना, अगली जीत, अगला राज्य जहां कांग्रेस पार्टी जीतेगी वो गुजरात होगा। तो याद रखिए कि हार तब होती है जब ठान लिया जाता है, हार तब होती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। अगर हमने ठान लिया कि जहां से आज सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग नफरत परोसने का काम कर रहे हैं, असमानता का काम कर रहे हैं, संस्थाओं को कुचलने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ अगर हमने उन्हीं जड़ों में जाकर के मेहनत की हिम्मत दिखाई तो मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए कांग्रेस पार्टी ने इस देश को स्वतंत्रता संग्राम के जरिए आजादी दिलाई थी, तो ये लड़ाई भी उस स्वतंत्रता संग्राम से कम नहीं है। उस लड़ाई का नेतृत्व महात्मा गांधी जी कर रहे थे, तो इस लड़ाई का नेतृत्व राहुल गांधी जी कर रहे हैं और हम सारे लोग राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं। हो सकता है कुछ लोग इस सफर में, इस मुश्किल सफर में छोड़ के चले गए हों, उन्हें नजरअंदाज करिए और एक नई पीढ़ी, एक नई ऊर्जा के साथ राहुल जी के साथ खड़ी हो। मैं तो कहना चाहता हूं कि कांटे गुल के साथ नहीं चल सकते हैं, बुज़दिल खुल के साथ नहीं चल सकते हैं, रास्ते में जो छोड़ गया उसे जाने दो, सब राहुल के साथ नहीं चल सकते हैं। आज सारे लोग, हम सारे लोग और इस देश के लाखों लाख करोड़ों करोड़ लोग राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं और यहां खड़ा होकर के इस देश के पिछड़ों को, आदिवासियों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को मैं सबको भरोसा दिलाते हुए इतना कहना चाहता हूं कि मेरे भाई, कांग्रेस ही है जो आपकी असली लड़ाई लड़ रही है। मुझे वो दिन याद है कि ये सरकार जब एक बिल लेकर के आई तो रात के 3 बजे भी आदरणीय सोनिया गांधी जी राज्यसभा में मौजूद थी इस देश के लिए, इस संविधान के लिए लड़ाई लड़ने के लिए, और राहुल गांधी जी भी लोकसभा में मौजूद थे उससे एक दिन पहले। जिस संजीदगी के साथ वो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सारे लोग उनके साथ खड़े हैं। और मैं ज्यादा भाषण नहीं करूंगा, जाते जाते बस आपसे इतना कह के जाना चाहता हूं साथियों कि ये न्याय का पथ और एक छोटी सी कविता, और उस कविता का जो शीर्षक है, उस कविता का जो हीरो है वो मंच पे मौजूद है। मैं चाहता हूं पीछे तक एक बार दोनों हाथ उठा करके तालियां बजाएं। मैं अगले 1 मिनट की कविता सुना करके यहां से आपसे विदा लूंगा। कन्याकुमारी से जो सफर शुरू हुआ था वो अहमदाबाद तक लगातार जारी है और आगे भी जारी रहेगा। और कल ही राहुल जी परसों बिहार से लौटे हैं, तब ये कविता मैं सुनाता हूं कि उदास मौसम बदल रहा है, उदास मौसम बदल रहा है, धुएं का पर्वत पिघल रहा है, दिलों में लावा उबल रहा है। सुबह सुबह जब हुजूम लेकर सफर पे निकले तो यूं लगे हैं कि जैसे सूरज निकल रहा है। वो चल रहा है, वो चल रहा है, वो कह रहा है कि नफरतों से जो दिल है टूटे मैं जोड़ दूंगा। एक नारा नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, एक नारा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल ली है। वो कह रहा है कि नफरतों से जो दिल है टूटे मैं जोड़ दूंगा। वो कह रहा है हर एक दरिया, हर एक तूफान को मोड़ दूंगा। सुनो सितमगर, न समझो डर कर मैं अपने लोगों को छोड़ दूंगा। सितम की गर्दन मरोड़ दूंगा। सितमगरों की हर एक ख्वाहिश, हर एक साजिश कुचल रहा है, वो चल रहा है, वो चल रहा है। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं कि जमाने भर की तमाम माओं ने हाथ उठाकर दुआएं दी हैं, जमाने भर की तमाम माओं ने हाथ उठाकर दुआएं दी हैं, तमाम बच्चों ने इस तपस्वी का माथा चूमा बलाएं ली हैं। जो नफरतों का जहर भरा है ये बन के शंकर निगल रहा है, वो चल रहा है, वो चल रहा है। मोहब्बतों की किताब लेकर, लबों पे अपने गुलाब लेकर, मोहब्बतों की किताब लेकर, लबों पे अपने गुलाब लेकर, सुनहरे रंगों का ख्वाब लेकर वो आया है इनकलाब लेकर। बलाएं रास्ता बदल रही हैं, फजाएं खुशबू में ढल रही हैं। ये नफरतों का निजाम बदले, हिकारतों का कलाम बदले। अगर ये रहबर नहीं बदलते तो अपना लहजा अवाम बदले। अंधेरे बेचैन दिख रहे हैं, कोई जो है इस अंधेरी शब में मशाल की
तरह जल रहा है, वो चल रहा है, वो चल रहा है, वो चल रहा है। बहुत बहुत आप सब कि हम लोग AICC के सेशन में शामिल हो रहे हैं और ऐसी जगह पे शामिल हो रहे हैं जो अपने आप में एक ऐतिहासिक जगह है, इस देश के निर्माण में जिसकी बहुत बड़ी भूमिका है। और हम गुजरात में ये AICC सेशन इसलिए कर रहे हैं कि गुजरात में स्वतंत्रता आंदोलन की जड़ है। गुजरात वो भूमि है जहाँ हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, दादा भाई नौरोजी जी का जन्म स्थान है, उनकी कर्मभूमि है। तो जब यहाँ पे AICC सेशन हो रहा है तो हमारा उद्देश्य यही है कि हम अपनी जड़ में जाएं, अपने जड़ को मजबूत करें, क्योंकि हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। चुनौती ये है कि हम आज़ादी के आंदोलन में शामिल हुए, देश को आज़ादी मिली और आज़ाद भारत के निर्माण में कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। पहले हमारी जिम्मेवारी देश को चलाने की थी, आज हमारी जिम्मेवारी देश को बचाने की है। यह भूमिका हमको अपने आप में समझनी पड़ेगी। देश को चलाने की जिम्मेवारी ऐसे थी कि देश आज़ाद हुआ, देश का संविधान बना और उस संविधान के आधार पर भारतीय लोकतंत्र फलना फूलना शुरू किया। कुछ दशकों के बाद कुछ ऐसी शक्तियां आज सत्ता पर काबिज हुई है जिन्होंने आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, देश को आज़ादी माफी मांगने से नहीं, देश को आज़ादी लाठी खाने से मिली है, जेलों में जाने से मिली है। यह जो आज़ादी मिली है, इस आज़ादी को जो लोग मानते नहीं हैं, कहते हैं ना, जिन्होंने अपना खून पसीना नहीं बनाया हो घर को बनाने में, उनको घर की बचाने की कोई जद्दोजहद नहीं होती है। घर का जब बिगड़ रहा हो तो उनको कोई तकलीफ नहीं होती है। जो संविधान को बनाए हैं वही संविधान को बचाना चाहते हैं, जो आज़ादी दिलाए हैं वही आज़ादी को बचाना चाहते हैं, जो देश को बनाए हैं उन्हीं को देश को बचाना पड़ेगा। बताइए, कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो देश की आज़ादी पर गर्व करता है, देश के स्वतंत्रता आंदोलन पर गर्व करता है, उस आज़ादी को बचाने के लिए आप संघर्ष करेंगे कि नहीं करेंगे? अगर आप संघर्ष करेंगे तो ये लड़ाई बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई है। ये लड़ाई है कि एक तरफ वो लोग हैं जो काली टोपी पहनते हैं, एक तरफ हम लोग हैं जो सफेद टोपी पहनते हैं। वो जो काली टोपी पहनने वाले लोग हैं वो काले कानून लेकर के आते हैं। हम सफेद टोपी पहनने वाले लोग जो हैं वो गरीबी का अंधियारा मिटा करके, बेकारी का अंधियारा मिटा करके हम रोजगार का अवसर लाना चाहते हैं। हम अन्याय को समाप्त करके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय लेकर के आना चाहते हैं। इसीलिए आज जब मैं आपके बीच में बोल रहा हूं तो सबसे पहले जो ड्राफ्ट है रेजोल्यूशन की, मैं उसके समर्थन में बोल रहा हूं। और यह जो न्याय पथ है जिसको लेकर के हमारा संकल्प है कि इस न्याय पथ पर हम चलेंगे, और न्याय पथ पर चलने का मतलब यह है कि देश में कहीं भी अन्याय होगा, चाहे वो अन्याय दलितों के खिलाफ हो, चाहे वो अन्याय गरीबों के खिलाफ हो, चाहे वो अन्याय पिछड़ों के खिलाफ हो, चाहे वो अन्याय आदिवासियों के खिलाफ हो, महिलाओं के खिलाफ हो, किसानों के खिलाफ हो, मजदूरों के खिलाफ हो, किसी भी भारतीय के खिलाफ अगर कोई अन्याय होगा तो उस काली टोपी वाले अन्याय के खिलाफ हम सफेद टी शर्ट पहन करके राहुल गांधी जी के बताए रास्ते पर चलेंगे। हम न्याय का योद्धा बनेंगे और न्याय का जो हमारी पहचान है, न्याय का जो हमारा ये सिंबल है, उसी से हम इस देश को बचा सकते हैं। और अधिवेशन हो रहा है और कांग्रेस पार्टी और सोनिया जी ने यहाँ गुजरात को मौका दिया। मैं गुजरात की ओर से उसका धन्यवाद करती हूँ, उसका शुक्रिया अदा करती हूँ। अगर खड़गे साहब ने और हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शशि थरूर साहब ने वहाँ प्रस्ताव रखा, उसका मैं सपोर्ट करती हूँ। और आने वाले दिनों में हम सब सिर्फ ढिंढोरा ही है, सबसे ज्यादा बच्चे जो कुपोषित हैं वो गुजरात में हैं। वो महिला 50% महिलाओं में जो खून की कमी है। और मैं एक और बात करना चाहती हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी स्टेट में हो या जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में और जहाँ भी स्टेट में उसकी जहाँ सत्ताएं पावर है,
वहाँ लोगों को सेवा करने की बात योजनाएं नहीं बना रही है, लेकिन वो भ्रष्टाचार के लिए ही सभी योजनाएं बना रही है। और भारतीय जनता पार्टी वो कोई पार्टी नहीं है, लेकिन एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन चुकी है। तो आने वाले दिनों में हम सब साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और मैं सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक ही बात की रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हमने गांधी जी ने जो विचारधारा दी है कि हम सत्ता के लिए नहीं, सेवा के लिए है। हम सत्ता में आए ना आए, लेकिन जहां भी हम कांग्रेस कार्यकर्ता और लोगों का जहां भी प्रोटेक्शन करना है वहां प्रोटेक्शन करेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी का अभी गुजरात में 30 सालों से शासन चल रहा है, कोई दूसरे स्टेट में कोई महिला के सामने कोई इशू बन जाता है, कोई क्राइम बन जाता है, तो पूरी भारतीय जनता पार्टी के लोग वहाँ जरूर निकालते हैं और दूसरे स्टेट का आहा दिखावा करते हैं। लेकिन गुजरात में हर महीने में कोई बच्ची हो या बेटी हो, महिलाओं पर जो क्राइम बन रहा है, इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी का कोई डिसीजन नहीं है। उसके खिलाफ जो काम करना चाहिए, उसके सामने जो कार्यवाही करनी चाहिए, वो भी नहीं हो रही है। तो आने वाले दिनों में अब सब साथ मिलकर, जो हमारे नेता राहुल जी ने पार्लियामेंट में बताया कि अगले बार हम गुजरात में चुनाव जीतेंगे, तो सब कांग्रेस के हमारे कार्यकर्ताओं में सीनियर लीडर होगी, आपकी सबकी जिम्मेदारी है। 2027 में जो गुजरात में चुनाव आ रहा है, वो चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी। आज मुझे बोलने का मौका दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। आज का प्रतीक ये छाता है और ये राहुल गांधी गुजरात की कला, गुजरात की संस्कृति, गुजरात की माटी मशहूर है और उसके भिन्न भिन्न रंग इस देश के रंगों के अंदर समाये हैं। राजस्थान की महिला नेता हो या फिर गुजरात की महिला नेता या फिर झारखंड की महिला नेता हो या बिहार की या दिल्ली की, उन्होंने जो बात अपनी रखी थी मीटिंग के दौरान, CWC के दौरान, उन बातों पे आला कमान को गंभीरता से विचार करना होगा और उन्हीं बातों के बातों पर अमल करने से पार्टी मजबूत हो पाएगी। अब आला कमान क्या फैसला लेते हैं और उन पे कितना अमल करते हैं, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन अगर उन बातों को दरकिनार किया गया तो पार्टी नहीं मजबूत हो पाएगी। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।